हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आन स्टडी पॉइंट में सुनील कुमार। आज आप लोगों के लिए अभी क्वेश्चन और मैट्रिक एग्जाम 2024 का मैथ का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कहीं से नहीं आएगा, इसी में से आएगा, समझे। मैथ अभ्यास का चीज है, समझे। मैथ अगर आप बार बार देखते हैं तो आपके पास है, और नहीं तो आपके पास नहीं है, समझे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं देखने पर गर्लफ्रेंड की तरह उठ जाती है। तो मैथ को क्या करना है, बार बार देखना है, तभी क्या होगा, मैथ आपके पास में है, नहीं तो मैथ भी आपको इग्नोर करके कहीं और चला जाएगा। तो सवाल है मैट्रिक बोर्ड 2024 से रिलेटेड सवाल, इसी टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब बोर्ड में आएगा। यह भी क्वेश्चन रहेगा और इस टाइप का क्वेश्चन और सारा भी रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि और सारा भी क्वेश्चन क्या करें, आपको वीडियो के माध्यम से दे सके। तो क्वेश्चन क्या देखिए, पहला क्वेश्चन पहले तो देख लीजिए, क्या कह रहा है, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 16 फरवरी के लिए स्पष्ट लिखल है, 16 फरवरी के लिए, समझे। और किसका है, तो गणित का है। परीक्षा में आने वाला प्रश्न 15 गो है, कितना है टोटल 15। पूछता कितना आपको, 2 नंबरिया 30 को पूछता है, उससे 15 को कोई बना देना है, कोई बना देना है, समझे। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है, देखो इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे रे, बनेगा ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। कह रहा एक थैला में 3 लाल है, 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद या अंतरिक्ष निकाले जाती, इसकी क्या प्रक्रिया है। तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए थैला बनाते हैं, इधर एक बना लेते हैं तन्नी को। ये झोला हो गया। चलिए कौन गेंद कह रहा है, तो काली। क्या गेंद है, 3 गो, 1 2 3 हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है, सॉरी 3 गो कह रहा है लाल, नहीं फिर से बना लीजिए, 3 गो लाल, झोला देख लीजिए, ये झोला हो गया। और कितना कह रहा है, 3 लाल कह रहा है, 3 देखिए, तो इसमें 3 गो लाल बना लेते हैं गेंद, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कहीं पे बना सकते हैं आप, हो गया। अब कह रहा है 5 गो काली गेंद है, तो 5 गो, 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें से कह रहा है बिना देखे आंख बंद कर देना है, कौन गेंद उठाना है। तो कौन सा गेंद उठाना है आपको, काली गेंद की परीक्षा। तो पूरा पहले लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ से लिख लीजिए। कह रहा है आपको कि लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद कितना है, कितना है आपका 3, तो 3 लिख दीजिए। फिर कह रहा है आपको काली गेंद, तो यहां पर लिखिए काली गेंद की संख्या, कितना हो गया 5। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 5, टोटल गेंद कितना हो जाएगा 8। किसका परिक्ता कह रहा है, काली गेंद। हम लिखते हैं काली गेंद की परिक्ता बराबर, काली गेंद की परिक्ता बराबर क्या लिखते हैं, काली गेंद की संख्या, काली गेंद
की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। अब देखिए काली गेंद कितना है था 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। कुल गेंद कितना है था आपका 8, तो क्या लिखेंगे 8। तो क्या हो जाएगा आपका परिकता, क्या हो जाएगा 5/8। अब देखिए परिकता का मान समझिए, परिकता का मान 0 से 1 तक ही होता है। अगर 1 से ज्यादा होगा तो परिकता का मान नहीं होगा। 0 निश्चित घटना की परिकता क्या होता है आपका 1 होता है, संभव घटना की परिकता 1 होता है, अनिश्चित कहे आपको तो 0, असंभव कहे तो 0। अब परिकता का मान पूछे कहां से कहां तक, तो 1 से 0 से लेकर 1 तक। अब कैसा जी 5/8 है, इसको भाग दीजिए आप, तो 0.06 मरतबे 2 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका 0, यहाँ 2, फिर हो जाएगा 16, 4, इतना। ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। क्या छोटा है, तो परिकता का मान जब भी होता है तो 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक। निश्चित घटना का परिकता कितना 1, अनिश्चित घटना का 0। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, समझे। अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन करना है तो कर लीजिए, समझे। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। अब कह रहा है आपको, देखिए समझे, अगर विद्यार्थी को ना खुद पर भरोसा हो जाए ना, खुद पर, तो देख लेना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कह रहा विद्यार्थी खुद पर भरोसा हो जाए, विद्यार्थी को खुद पर भरोसा हो जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए अपने आप पर क्या करो, भरोसा करो। जितना नंबर आता है तुम्हारे लिए, समझे। किसी और करें, आपको 5 ही नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, और मेहनत कीजिए। 10 नंबर आप मेहनत कीजिए। किसी का 50 आ रहा है तो उसका मतलब अति नहीं कीजिए, टेंशन मत लीजिए। उसको 50 आ रहा है, हमको 5 आ रहा है, भाई मेहनत करो, मेहनत करो। एक दिन तुम उसको क्या करोगे, 5 पीछे करते जाओगे, एक दिन बराबर होगा फिर पीछा होगा। कछुआ खरगोश वाला सुना है ना कहानी। क्या करता है खरगोश, कि तेजी से जाकर मतलब पेड़ के पास हो जाता है। कछुआ धीरे 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 क्या करता है, उस मंजिल तक पहुंच जाता है। तो तुमको भी नंबर से घबराना लेना देना नहीं है। क्या करना है, कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है 10 नंबर आए फिर मेहनत करेंगे, 15, 20 ऐसे करते करते जो क्लास में टॉपर भी दे उसको क्या करेंगे, बराबरी करेंगे, फिर धीरे धीरे पीछा करेंगे। फिर क्या होगा, एग्जाम में हम नाम कमाएंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। चलिए अगला सवाल कह रहा है 20 बल्ब के समूह में, 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है। इसी समूह में से एक बल्ब या अंतरिक्ष निकाले, इसकी क्या परिकता होगी कि बल्ब खराब है, समझे। चलिए देखिए हम लिखते हैं 20 कह रहा है बल्बों की संख्या, खराब बल्ब की संख्या 4 हो जाएगा। अब कुल बल्ब कितना है, कुल बल्बों की संख्या कितना 20। किसका परिकता निकलना है, तो खराब बल्ब का। किसका निकलना है भाई, खराब बल्ब का। तो हम लिखते हैं खराब बल्ब की परिकता बराबर बल्ब की परिकता बराबर बराबर क्या हो जाएगा, खराब बल्ब की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या। बल्बों की संख्या देख लीजिए, खराब बल्ब कितना है आपका 4 है ना, पूरा बल्ब कितना है आपका टोटल था 20। इसको काट दीजिए भाई, 4 पंचे 20, 1/5। तो इसका भी परिकता कितना हो जाएगा आपका, 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा 1 से कम। देखिए इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 से भाग दे लीजिए 1 से, 0.5
2। आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। ये क्या है, x से क्या है आपका छोटा है, 0 से बड़ा है। हो गया। चलिए इसको भी आपको शॉर्ट स्क्रीन करना है, बाद में मतलब समझने के लिए, बाहर उतारने के लिए कर लीजिए, समझे। चलिए क्या करते हैं, अगला सवाल देखिए आप। ये तो इतना और आसान है। जब भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इजी पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, जब भी सिलेक्ट है क्या है आपका आसान आसान क्वेश्चन है, समझे। विद्यार्थी मतलब सिर्फ क्या होता है, हेजिटेशन हो जाता है, तो उस हेजिटेशन को दूर करना है, समझे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए, कह रहा निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। चार दिल है परमार्थ, इसी में खींच लेते हैं, चेन खींच लेते हैं। यहाँ से चेन खींच लेते हैं, ठीक रहेगा, इसी में काम हो जाएगा मेरा। तो ई किसका मान होता है, x का मान होता है, किसका होता है f का मान। इसको क्या लिखते हैं, f गुने x हो जाएगा। एक है द्वितीय 6, 4 चौका 16, द्वितीय 6, 7 चौका 28, 8 चौक 48। चलिए ये देखिए, ये जो मान होता है सिग्मा f का मान होता है, सिग्मा fx का मान होता है। तो देख लीजिए, सिग्मा मतलब होता है जोड़, क्या होता है जोड़। इसको जोड़िए आप, तो कितना होगा 3 4 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19, कितना हो जाएगा 19। इसको जोड़िए 8 8 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 के 4, 4 2 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 3 10। चलिए इधर लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर, माध्य को x डैश से सूचित किया जाता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़। इसको हिंदी में लिखेंगे आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का कुल योग, समझे। तो इसको लिख देता हूँ, कितना है 104 बटे 119। इसको भाग दे लीजिए आप, कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 14 में से 5 गया फिर 9 दशम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम 5.4। यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला ना गलत हो गया है, ऊपर सिग्मा एफ इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा है, ऊपर वाला नीचे लिखा गया था, नीचे वाला ऊपर। चलिए आंसर कितना हुआ 5.4 अप्रोक्स होगा, कुछ कुछ अप्रोक्स में होता लगभग। चलिए आगे इसको शॉर्ट स्क्रीन करना है तो कर लीजिए, आगे सवाल देख लीजिए। चलिए बहुलक का है, समझिए। कह रहा बंटन का बहुलक दिया था। बहुलक में क्या होता है कि बारंबारता का जो सबसे अधिक मान होता है क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। f0 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता हुआ, f माइनस वो क्या बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाला क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा f0 होगा। फिर कह रहा f1 जो होगा बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाला, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक आगे वाला। अब बहुलक वर्ग में जो सीमा होगा इसको L, इसको कहते हैं निम्न सीमा, जो आपका कितना होगा 30, इसका बीच का अंतर कितना हो जाएगा 10, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 10। बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं लंबाई, लंबाई को y या h से सूचित किया जाता है। चलिए तो सबका मान पुट करते हैं। सबसे पहले ई क्या हो जाएगा, ई लाइन जो आपका होगा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। तो हम सब मान पुट करते हैं, f0 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। अब कह रहा f-1 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हम बोल रहे हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता ठीक आगे वाला। फिर f1 बराबर बहुलक वर्ग ठीक आगे वाला, तो कितना हो जाएगा 7। L का मान जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कितना है आपका निम्न सीमा 30, और I या H का मान कितना हो जाएगा 10।
तो हम डिफिनिशन आदि फॉर्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2 F0 माइनस F1 फिर F1 गुने क्या हो जाएगा I, हो जाएगा ना। अब फार्मूला पुट कीजिए, यहाँ पर फार्मूला जो जो मान दिया है वहां पे क्या कीजिए, पुट कीजिए। तो मान देख लीजिए L का मान कितना है, आपको देखिए यहाँ पर कितना है, L का मान देख लीजिए 30 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 30 हो जाएगा। F0 का मान 15, F माइनस 6, F0 यहाँ पर 2 गुने F0 का मान यहाँ 15, तो यहाँ भी 15, F माइनस 1 का 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 गुने कितना हो जाएगा 10, क्योंकि I का मान दे ले है, या IH का मान। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, समझे। तो कैलकुलेशन कर देंगे, 15 में 6 घटा कितना हो जाएगा 9। इसको जोड़ लीजिए 6 पंचे 30, 9 7 6 13 गुने 10। चलिए इसको देख लीजिए, अब हो जाएगा 30 9 बटा कितना, ये हो जाएगा 17 बटा कितना हो जाएगा 10। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 30 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 बटा कितना 17। आप क्या कर सकते हैं, बटा पर का जोड़ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भाग देकर 30 में जोड़ भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, समझे। तो भाग दे लीजिए आप, यहाँ पे 17 से भाग 90 में 85 5 हो जाएगा, 2 मरतबे दशमलव हो जाएगा आपका 0, 17 दूना 34 बच जाएगा 16। तो अप्रोक्स मान हो जाएगा आपका 30 प्लस 5.2, तो हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 35.2। तो बहुलक का मान जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 35.2। चलिए अगला सवाल देखिए, समझे, एकदम कहीं जाना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। जाइएगा तो फिर 16 तारीख आपको गया, इसलिए 16 तारीख को डट के मुकाबला करना है। तो इस वीडियो को क्या कीजिए, आप देखिए दोस्तों, जो भी आपका 10th का एग्जाम देता है उसको शेयर कीजिए। चलिए आगे सवाल, अगर शॉर्ट स्क्रीन करना है तो कर लीजिए। चलिए ये भी आसान सवाल है, समझे, बहुत ही आसान है। यदि निम्न बंटन का माध्य कितना है 6 है, P का मान ज्ञात करना है, समझे। तो इसको भी देख लेते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, fx इसको f मानते हैं भाई, ये x है y दे दिया है, तो क्या नया मान बना लेते हैं। नहीं तो ऐसे भी फॉर्मूला है f1 x1 इंटू f1 इंटू करके कहा x1 fn प्लस f1 बटा कथी f1 f2 ऐसा फॉर्मूला है, लेकिन हम शॉर्ट लिखेंगे, उतना नहीं लिखना है। ये कितना हो जाएगा आपका द्वितीय ex fx हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6 18, ये गुना करो तो 2p प्लस 10 हो जाएगा, समझे। तो हो जाएगा 10। इसको भी चेन खींच देते हैं, कॉलम दूसरा ले लेते हैं, ठीक रहेगा। चलिए आप देखिए इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कितना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 3 8, 8 और 2 कितना 10, 1 11, कितना हो गया आपका f का मान कितना हो गया 11। यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा f, यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा fx। अब सबको जोड़िए, 10 10 20 20 8 28 28 8 36 6 42 42 हो गया। 42 का हम क्या 42 1, फिर जोड़ लेते हैं 0 0 8 8 6 कितना हो गया 16 16 22 के 2 हो गया। हासिल कितना हो गया आपका 2 1 1 2 1 3 3 और 2 5 हासिल वाला।
और प्लस कितना है आपका 2p। हो गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं, माध्य बराबर शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये ना। देखिए इसका मान ना देल है, माध्य का कितना देल है, तो 6 है ना। सिग्मा का मान देल है आपको, कितना देल है आपको, तो हो जाएगा आपका 52 प्लस 2p, अब बटा में कितना हो जाएगा 11। इसके बटा कुछ हो तो 1 हो जाएगा, क्रॉस गुना करें तो कितना हो जाएगा आपका 11 छक 66 बराबर 52 प्लस 2f। ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2f। इसको घटा लीजिए आप, तो हो जाएगा कितना 14, 6 में से 2 4, 6 में से 5 1, 2f। इसको ऐसे कर लेते हैं, 2f बराबर कितना 14, तो आपका 2f बराबर लिखे 14 बराबर लिखे, तो p का मान कितना हो जाएगा 14 बटा 2 कट जाएगा, तो p का मान कितना भाई निकलेगा 7। कहा था ना p का मान, तो p का मान कितना निकला 7। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन करना है तो कर लीजिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इरेजिंग करते हैं, समझे। अगला सवाल देखिए, चलिए देखा जाए सवाल। ये भी सवाल मन लगने वाला है, समझे, एकदम इजी सवाल बोर्ड पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिए। कह रहा 9 गुने 11 गुने 12, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, नीचे चला आया है, गुना का चिन्ह ऊपर चला गया, 11 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तुम समझो खाली भाई, सवाल बना के आना, समझे। कह रहा है किसी ठोस घना जिसकी 9 गुने 11 गुने 12 पिघला कर 3 से व्यास वाले कितने गोले बनाया जा सकते हैं। तो हम लिखते हैं, कह रहा 3 cm कह रहा, देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर घनाभ की लंबाई बराबर, लंबाई दे लेके तो ना, जो सबसे बड़ा मान होता है ना क्या होता है, लंबाई होता है, समझे। तो 12 हो जाएगा यहाँ पर लंबाई, पहले देता है वो नहीं होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा आपका लंबाई होगा। चौड़ाई यहाँ पर लिखते हैं घनाभ की चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 11 cm, और सबसे ऊंचाई कम होता है, समझे। तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 9 cm, हो गया। और गोले का व्यास दे रखा है, गोले का व्यास कितना हो जाएगा आपका 3 cm। यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगा आपका कितना, d/2 होता है फॉर्मूला में, तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, 3/2 हो जाएगा। अब कह रहा है जितना गोला का आयतन है ना, समझे, उतना एक कथी है घनाभ का आयतन है। तो कह रहा है इससे ना कितना गोला बनाया जा सकता है, तो हम लिखेंगे गोले की संख्या बराबर n, गोले की संख्या बराबर n। चलिए इधर सोल्व करते हैं, लिखेंगे गोले, यहाँ पर n कर लेते हैं, n गोले का आयतन, आयतन बराबर घनाभ का आयतन, का आयतन हो गया। तो यहाँ इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है L गुने B गुने H। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो ये 4/3, इसका मान हो जाएगा 22/7। आर का मान देख लीजिए भाई, आर का मान यहाँ दे रहा है, तो 3/2
कि पावर कितना 3, इधर लिखेंगे 9, सॉरी उल्टा कर लेते हैं क्योंकि 12 माने हैं, 12 गुने 11 गुने 9 हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं 3 बार लिख देते हैं, ठीक रहेगा। 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2 क्यों लिखे? क्योंकि पावर क्या था? क्यू था, समझे? एन छूट रहा है, एन बैठा लीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा फिर। 11 गुने 9 हो जाएगा। ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 11, ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म हो गया। तो क्या बचा आपका? यहाँ बचा आपका 3 गुने 3 बटा में कितना 7, ये एन रहेगा भाव से आपका इधर। आप क्रॉस गुना कर लीजिए, समझे? बराबर कितना है 12 गुने 11 गुने 9। चाहे सेम बेस है ना तो कट भी जाएगा। क्या कटेगा पता है? 3 से कट जाएगा, 4 3 12, ये 3 से 3। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 11 पर छूट गया था, हम 11 आगे कर लेते हैं। 11 से 11 खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाए। एन बचा, एन बटा कितना बचा 7, बराबर कितना 4 तिहाई। और इसके बटा कुछ होते 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा एन, एक बार कितना 12 7 84। गोला कितना बनेगा आपका 84, कितना बनेगा 84। चलिए इसको हम क्या करते हैं इरेजिंग करते हैं। चलिए भी बस सवाल है, आसान एकदम इजी सवाल है। कह रहा धातु के 3 घनों को किनारे की लंबाई दे रहे 3 4 5 6, तो तीनों घनों को मिलाकर नया घन बनाया जाता है। तो नए घन की लंबाई, तो देखिए हम डायरेक्ट बना देते हैं शॉर्टकट में, समझे? हम लिखते हैं नए घन का आयतन बराबर, क्या लिखते हैं? तीनों घन का आयतन, तीनों घनों का आयतन अलग अलग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू, इसका 3 दा होगा भाई। यहाँ पर देखो तीनों का मान अलग अलग, तो 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू। तो यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा कितना आपका 27, 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 125। चलिए ये जोड़ कितना पड़ता है? तो 5 4 9 और 9 7 16, 16 के 6 यहाँ से ले, ये पड़ जाएगा आपका 6 2 8, कितना हो जाएगा 6 2 8 और 8 2 10 1 11, 216। यहाँ क्यू है, यहाँ उधर जाएगा तो क्या होगा रूट, पॉकेट में क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 216। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 गुने 6 गुने 6। तो एक का घन का एक कितना निकला 6, तो किनारे भुजा की लंबाई कितना निकला 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए फिर से। चलिए इसको भी देख लीजिए थोड़ा। कर एक वृत्त की परिधि 88 है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लिखते हैं वृत्त का परिधि दे रहा है, तो क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना 88 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा पाई आर बराबर कितना 44 हो जाएगा। यहाँ पर पाई का मान रख दीजिए 22/7 आर, ये खत्म हो जाएगा 2 मरतबे हो जाएगा। आर बराबर कितना 7 2 बटा में 7 2 ना 14, आर का मान कितना निकला 14। अब क्या करें आपको वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 14 का स्क्वायर, तो 22/7 गुने कितना 14 गुने 14, काट दीजिए 2 मरतबे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। 22 गुने 2 गुने 14, तो 22 गुना 44, 14 गुना कर लीजिए,
4 चौका 16, फिर 4, 7 6 11, ये हो जाएगा 4 1 5 6। कितना हो जाएगा आंसर? 616 cm स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमिति परिधि परिमाप सब भाई एक ही होता है, समझे। यदि इसका व्यास 24 cm है तो पहले हम व्यास लिख देते हैं। सॉरी भाई, ये कलम वाला थोड़ा बीमारी दूसरा है। देखिए व्यास देख लीजिए, 24 cm दे रखा है, और इसका त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? व्यास बटा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 24 बटा 2 कट जाए, r का मान कितना निकल जाएगा? 12 cm। किसका? अर्धवृत्त का परिमाप नहीं, इसका फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है आपका? r इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ मान रख लेते हैं कि r का मान कितना है? 12, तो 12 रख देते हैं। इसका मान 36 बटा 7 भी होता है डायरेक्ट, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि तुम समझेगा नहीं, समझे। कितना लिखेंगे? 22 बटा 7 प्लस कितना? 2। इसके बटा पूछो ना भाई तो 1 हो जाएगा ना, समझे। हमको पता था लेकिन तुमको फिर दिक्कत हो जाता है, सर जी मार रहे हैं जैसे तैसे। तो देख लीजिए 12, इसका लघुत्तम हो जाएगा भाई 7, कितना हो जाएगा? 22। 1 का कायदा पढ़ेंगे 7 होगा, 7 मरतबे 7 दूना 14 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? यहाँ पर जोड़ लो, ये हो जाएगा 4 आ 2 6, 2 1 3 हो जाएगा। अब देखो भाई इसका मतलब गुना नहीं होगा, अभी भाग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो अलग गुना कर लीजिए, यहाँ पर 36 और 12 का, तो हो जाएगा 6 दूना 12, 2 3 6 1 7, 6 3 2 7 6 13, तो कितना हो जाएगा आपका? 432 बटा 7 cm स्क्वायर, सॉरी cm होगा क्योंकि परिमाप है। अगर आपको दशमलव मान निकलना है तो क्या करना है? 7 से भाग दे लेना, समझे। चलिए इसको भी सॉल्यूशन करना है तो कर लीजिए। हाँ, ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, विद्यार्थी से बनता नहीं है, समझे, लेकिन बन जाएगा। मेरे विद्यार्थी जरूर बनेंगे। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर रेखा की लंबाई 3 cm है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए फिगर बना लेते हैं हम लोग, ऐसे फिगर बना लेते हैं। यहां पर केंद्र मानकर हो गया, या तो आप नीचे से खींचिए नहीं तो ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, मान दे रखा है एक बिंदु ए से यहां से ए से 5 cm, वृत्त के 5 cm, तो 5 cm ही हो जाएगा। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श कराई वाला रेखा, उसकी लंबाई कितना है? 3 है। हो गया। कह रहा है वृत्त का त्रिज्या, तो जो इसमें आधार होता है वही क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो हम लिखेंगे भाई यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख लेते हैं लंब बराबर इतना, कर्ण बराबर लिख लेते हैं, चाहे इसको ए मान लीजिए आप, इसको बी मान लीजिए। ए बी की लंबाई, कर्ण की मान हो जाएगा तो कितना? 3 हो जाएगा, और आपका लंब का मान हो जाएगा 5 cm। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
और प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ त्रिज्या कह रहा है, तो जो आधार होगा वही क्या होगा, त्रिज्या होगा, होगा ना, समझे। तो लंब का कर्ण का मान रख लीजिए 3, समझे, का स्क्वायर यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के आधार को हम क्या मान लेते हैं, BO हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, ये कितना हो जाएगा आपका 25 BO हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, अंदर कर घटा लेते हैं, प्लस में तो माइनस में, तो -9 25 बराबर कितना हो जाएगा, BO स्क्वायर। बी मतलब क्या होता है आपका त्रिज्या, इसका इधर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना 25 बराबर कथी BO। आगे देखिए कितना रूट अंडर क्या होता है 16। अगर माइनस में है तो रूट में जब भी कोई संख्या निकलता है तो प्लस में हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं आपको BO बराबर, यहाँ लिख सकते हैं -4 गुने -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझे। आंसर कितना हो जाएगा आपका -4, सॉरी 4 हो जाएगा, -4 नहीं। तो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4 cm। कितना हो जाएगा 4 cm, समझे। चलिए इसको भी सॉल्यूशन करना है तो कर लीजिए, समझे। गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी को नहीं सवाल को, समझे। चलिए इसको भी देखिए, थोड़ा बहुत आसान है, थोड़ा है लेकिन बहुत आसान है, समझे। करा यदि ABC और त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि 10 B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2 इसके बराबर, समझे। तो हम जानते हैं त्रिभुज के परिमाप बराबर तीनों कोणों का वो क्या होता है 180 डिग्री, समझे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर, परिमाप, समझे, बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब बराबर आप 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस, इधर बना देते A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। कितना भाई 180 डिग्री हो गया जाएगा ना। अब लिखते हैं इसको सभी तरफ 2 से भाग देने पर, नहीं, चाहे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C और बटा में 2 बराबर 180 बटा 2, कट जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, A बटा 2 प्लस B बटा 2 और प्लस C बटा 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको ना हमको क्या मान ज्ञात करना है, कॉट ज्ञात करना है। तो हम किसको ले जाएंगे, एक उधर, तो हम लिखेंगे B प्लस C और दोनों को मतलब लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा ना इसका। आई देखो 90 आई प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, हो गया। चलिए आगे देखिए, अब हम लिखते हैं 10 B प्लस C बटा 2, इधर भी लिखेंगे 10, समझे। क्या लिखेंगे तो 90 माइनस A बटा 2, हो जाएगा। अब फार्मूला जानते हो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, समझे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 B प्लस C बटा, हो जाएगा, किसमें चेंज हो गई तो cot में। यहाँ पर जो वैल्यू लिखा था वह क्या लिखाएगा, वैल्यू लिखा है, तो आपका मान क्या आएगा, प्रूफ हो गया आपका, यही ना लाना था, समझे। तो क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या हो गया RHS। बहुत तो शॉर्ट है, आसान है, हो गया।
चलिए इसको भी शॉर्ट स्क्रीन करना, जल्दी जल्दी कर लीजिए, समझे। कि आपका टाइम हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम का तैयारी करना है। सिर्फ मैथ सब्जेक्ट ही नहीं है, सब सब्जेक्ट को देखना है। चलिए आगे देखिए। हाँ आ गया आपका, नहीं चलिएगा, सॉरी भाई देख, चलिए यही सवाल है। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर कितना 90 डिग्री, समझे। तो देख लीजिए, एगो को तोड़ लेते हैं, समझे। इसी को एगो को तोड़ लेते हैं, इसी को हम तोड़ते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर cot b। यहां पर देखिए tan a बराबर हम क्या लिखेंगे, तो tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर b रहे किसके बराबर है, तो tan 90 माइनस थीटा के बराबर। तो जहाँ पर थीटा के बराबर b है तो यहाँ भी b लिखेंगे, समझे। अब ये देखो tan, यहाँ पर देख लीजिए, ये tan से tan खत्म, क्या बचा a बराबर, क्या बचा 90 माइनस b। ये b कथी में है, माइनस में, इधर आएगा तो कथी हो जाएगा भाई, प्लस में। तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। ए ना सिद्ध करना था, इसमें कोई जान है, प्राण है, खाली देख के बेचैन रहता है कि इससे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, समझे। तुम ही से बनेगा, सिर्फ देखो। हो गया, इसको भी स्क्रीन करना है तो कर लीजिए, समझे। चलिए इसको हम भी आगे बढ़ाते हैं। हाँ ये भी मजेदार है, बिलौल है, पूछेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4 एक न्यून कोण हो तो कोण a का मान ज्ञात करें, समझे। तो किसी एक पद को क्या कीजिए, आप तोड़ लीजिए, समझे। इससे क्या हो, कॉस से कॉस खत्म हो, नहीं तो सेक से सेक खत्म हो, समझे। तो यहाँ लिखते हैं हम, इस सेक है ना, तो इसी को हम तोड़ लेते, पहले लिख लेते हैं एक बार। सेक 4a बराबर कॉसेक हो जाएगा a माइनस कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर फिर कॉसेक कितना a माइनस 20 डिग्री। भाई डिग्री छूट जाता है, डिग्री ध्यान दे लेना तुम। कॉसेक से कॉसेक खत्म, समझे। बचा क्या आपको देख लीजिए, तो 90 डिग्री माइनस 4a a माइनस 20 डिग्री। अब देखो भाई, चर के साथ आप क्या कीजिए, संक्रिया कीजिए, और अचर के साथ कीजिए। तो यहाँ देखिए प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, कथी है प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 4a, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये माइनस 20 है, इधर प्लस में उधर आया था माइनस में, ये कितना हो जाएगा माइनस 5 है, ये हो जाएगा माइनस 110, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। और 5a बराबर कितना 110, ये गुना में तो भाग में, समझे। तो a बराबर हो जाएगा कितना 110 बटा कितना रे 5, काटिए आप इसको, 2 मरतबे कट जाएगा, कितना मरतबे 2, तो आपका हो जाएगा 22 डिग्री। तो a का मान कितना निकलेगा आपका 22 डिग्री। यही ना कह रहा था आंसर। सब एनसीईआरटी का सवाल है, सब बिहार बोर्ड में पूछेगा, इसलिए सीरियस होकर पढ़िए, समझे। दोस्तों को भी शेयर किए, दोस्त भी ना फेल करे, इसको दोस्तों को घसकाते रहिए, इससे दोस्त का भी फायदा हो जाए, नहीं।
चलिए इसको भी सॉल्यूशन करना है तो कर लीजिए। चलिए सिद्ध करें कि cot 48 इंटू cot 23। ये भी क्वेश्चन आसान है जी, पिछले बार ऐसा ही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा था, समझे कि 5 लाना था, एकदम इजी सवाल था। विद्यार्थी वर्ग का 10 देखकर डर गया, भाई इतना 10 कैसे बनेगा भाई, समझे। तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम ही है ही नहीं। चलिए देखिए, इसको क्या करते हैं हम, किसी एक को तोड़ लेना है, समझे। ये कॉट है ना और कॉट 42, दोनों को जोड़ते हैं कितना मिलता है 90। तो इसको सजा लीजिए आप, समझे। कॉट 23 कॉट 67 दोनों जोड़ के कितना होता है 90। इसको सजाना पहला काम होता है सजाना। तो हम इसको लिखते हैं भाई कॉट 48 इंटू कॉट 42, इसको लिखते हैं फिर कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री बराबर। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर, LHS से बराबर LH शुरू करते हैं। तो किसी एक को तोड़ना है, समझे। इसको ही हम तोड़ लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर कॉट 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 फुट जाएगा भाई 42 भाई गया। चलिए अगला देखो, कॉट 42 डिग्री, इसको ना जैसे वैसे छोड़ देना है। आए देखो, इसको भी तोड़ लेते हैं, 90 माइनस 67 डिग्री, ये भी भाई गया। चलिए अगला देखो, इसको लिख देते हैं कॉट 67 डिग्री। चलिए आगे देखिए, फिर देख लीजिए आप, यही कलम रहने दीजिए, समझे, सुंदर लगता है, झकास लगता है। इसका फॉर्मूला आता है भाई, देख ले क्या होता है कि 10 42 डिग्री भई जाता है, हो जाएगा ना भाई, जो यहाँ थीटा रहता है वही रखा जाता है, समझे। ये भी क्या है आपका कॉट 42 डिग्री हो जाएगा। इसका भी मान कॉट है तो किस में टूटेगा 10 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, और जो घटता है उसी मान को क्या किया जाता है, पुट किया जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा 67 डिग्री इंटू कॉट 67 बराबर 1 डालते रहिए भाई, 1 को मत छोड़िए, हो गया। अब हम जानते हैं फार्मूला, 10 इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1। थीटा से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि दोनों थीटा मिल रहा है, समधि मिलान हो रहा है, समझे। यहाँ भी समधि मिलान हो रहा है, यहाँ भी समधि मिलान हो रहा है। अब दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 1, तो क्या है दोनों 1, तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, दोनों समधि एक जैसा, हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, लास्ट सवाल है वो, समझे। उसको भी थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, समधि मिलान कर देते हैं कि बेरा पार हो जाए, बरियाती मारपीट ना हो, समधि में दोनों ठीक ठाक रहता है तो मारपीट नहीं होता है। अगर समधि का मिजाज दहेज वहेज के करवाया तो भोज नहीं खिलाएगा, मारपीट बरियाती में दूरा लगते मार हो जाता है, समझे। तो इसलिए मिलाते चलिए, समधि मिलान जरूरी है, समधि खुश करना जरूरी है, लड़का भी खुश हो जाएगा जब समधि खुश हो जाएंगे तब, समझे। चलिए लास्ट देख लीजिए, यही तो और आसान है भाई। कह रहा 10A 1 और साइन कह रहा उतना, तो देखिए इसमें कह रहा किसका मान, मतलब कह रहा 10 का किसका मान 1 होता है, और साइन B कह रहा 1/√3 किसका होता है, साइन क्या का 30 का होता है, 40 का कि 60 का, 40 नहीं होता है 45 होता है, समझे। तो यहाँ देखिए क्या क्या देल है से देख लीजिए। तो 10A बराबर दे रहे 1 और साइन B बराबर दे रहा है आपको 1/√2, समझे। तो A प्लस B का मान ज्ञात करना, यही मजेदार है, आसान है, इजी है, कुछ नहीं है भाई, समझे। आप जानते हैं 10, समझे, किसका मान है 10A
बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 45। tan 45 1 के बराबर हम लिखे हैं tan 45, समझे। यहां देख लीजिए साइन b बराबर, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। ई 10 से 10 का मान खत्म, ए का मान कितना निकल गया भाई, 45 डिग्री हो गया। बी साइन से साइन खत्म, बी का मान कितना निकला, 45 डिग्री। अब इस पर पुट कर दीजिए, समझे। समधी तो समधी वाला कुर्सी पर बिठा दीजिए, और दूल्हा है तो दूल्हा वाला कुर्सी बैठा दीजिए। बरियाती बैठेगा तो मार हो जाएगा, तो सवाल गलती हो जाएगा, समझे भाई, गलत नहीं सोचना है, समझे। अब ए का मान कितना है, 45, तो 45 डिग्री प्लस बी का मान भी 45 डिग्री, तो कॉस 45 प्लस 45 कितना, 90 डिग्री। तो कॉस का मान कितना, 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। भाई यार ये आंसर भाई गेलो, समझ। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।